नमस्ते। हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत से लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती थी और बहुत से लोग ये कहा करते थे कि आप लोग जो हैं वो भारत से हमारी लॉयल्टी पर शक क्यों करते हैं। भारत से आपकी लॉयल्टी पर शक होगा ही ज़रूर जब आपके ओवैसी रहनुमा हज़रत ओवैसी वो जाएंगे और पार्लियामेंट में खड़े होकर कहेंगे जय फ़िलिस्तीन, जय फ़िलिस्तीन। आर्टिकल 102 है संविधान का आर्टिकल 102 उसका डी सेक्शन जो है वो ये कहता है कि कोई व्यक्ति जो ओपनली किसी विदेशी मुल्क के साथ और किसी देश के साथ, अन्य देश के साथ अपनी निष्ठा प्रकट करता है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन के काबिल है। आश्चर्य की बात यह है कि आज पूरे दिन सदन में जब ओथ ली जा रही थी तो लोग तरह तरह की बातें करते रहे, तरह तरह की फॉर्मेट में कुछ भी बोलते रहे। कोई जय तमिलनाडु बोल रहा है तो कोई राधे राधे बोल रहा है, तो कोई जय हिंदू राष्ट्र बोल रहा है, तो भाई कोई एक बंदा आया उसने जय फ़िलिस्तीन भी बोल दिया। जो ओथ का फॉर्मेट है, ओथ उसी के हिसाब से बोलनी होती है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। एक उदाहरण है और ये उदाहरण है जगदीप धनखड़ का पश्चिम बंगाल में 2016 में ओथ ली थी। किसने? ममता बनर्जी ने। और ममता बनर्जी ने ओथ में कहा था कि मैं ईश्वर और अल्लाह के नाम पर, ओथ में ये लिखा हुआ है कि आप यदि बंगाली में शपथ ले रहे हैं तो उसमें कि मैं ईश्वर के नाम पे शपथ लेती हूँ, बंगाली में बोलते। उसमें ममता बनर्जी ने बोला मैं ईश्वर और अल्लाह के नाम पे शपथ लेती हूँ। और वो शपथ जो है उस समय के जो तत्कालीन वहाँ के गवर्नर थे, मेरे ख्याल से केसरीनाथ त्रिपाठी जी जो थे, जो भी थे, उन्होंने उसको एज इट इज़ जाने दिया। 2021 में उन्होंने दोबारा शपथ ली जब, तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो जो फॉर्मेट है उससे अलग जा सके। क्यों हुआ वो? क्योंकि जगदीप धनखड़ ने उसके पहले कई बार जिस किसी ने जरा सा भी डिविएशन किया ओथ से, उसकी ओथ रोक दी, रिजेक्ट कर दी, दोबारा ओथ दिलवाई। एक बार जगदीप धनखड़ का ही किस्सा है, वेस्ट बंगाल में कैबिनेट ने सदन जो है वो कन्वीन करने का, और शायद वह बजट भाषण था या जो पहला राज्यपाल का जो भाषण होता है गवर्नर्स एड्रेस, उसका समय जो है वो प्रपोज कर दिया। 2 PM होना था तो 2 PM की जगह गलती से 2 AM लिख दिया। तिगनी का नाच नचा दिया जगदीप धनखड़ ने। इतना ये तो आ गया है, मैं तो 2 AM को ही भाषण दूंगा। पूरी सरकार जो है वो लम्बलेट हो गई, पैरों पड़ी, तब जाके जो है उन्होंने परमिट किया कि आप 2 AM को वापस 2 PM कर लें। लेकिन आज जो कुछ भी पार्लियामेंट में देखने को मिला वो अत्यंत शोचनीय था, और मैं तो ये भी कहूँगा कि निंदनीय था। जिस प्रकार से लोग जो है जो अपनी मर्ज़ी से जो चाहे वो ऐड कर दे रहे थे, तो उससे जो है वो संसद की पवित्रता का निश्चित रूप से हनन हुआ। और जब ये जय फ़िलिस्तीन कहता है ओवैसी, तो वो निश्चित रूप से आपको दिखा रहा है कि वो जय हिंद नहीं बोलेगा, वो भारत माँ की जय नहीं बोलेगा। क्योंकि भारत माँ की जय बोलने से, जय हिंद बोलने से वो उसके जो उसूल हैं और उसकी जो उम्मत है, उसका जो फतावा आलमगीरी है, उन सब का वायलेशन हो जाता है। लेकिन जय फ़िलिस्तीन बोलने से उसकी उम्मत का कोई वायलेशन नहीं होता है। वो उम्मत के साथ जो है वो एक दिखता है, भले ही भारत के संविधान की ऐसी तैसी हो जाए। भारत के संविधान के लिए लाल किताब उठा के घूमने वाले लोग जो थे वो लगातार चुप रहे, कुछ नहीं बोला उन्होंने। वो कहते हैं कि साहब भारत के संविधान का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, तो कोई जय फ़िलिस्तीन बोल रहा है, ये क्या है? ये भारत के संविधान का उल्लंघन नहीं है क्या? एक संसद सदस्य ने नोटिस भी दे दिया है कि इसकी ओथ जो है रिजेक्ट की जाए, दोबारा कराई जाए। मैं तो कह रहा हूँ ये ओथ रिजेक्ट होने के साथ में ये एडमिशन है कि इनकी जो निष्ठा है, इनकी जो सत्यनिष्ठा है, वो भारत के साथ नहीं है, फ़िलिस्तीन के साथ है। इसलिए
न केवल इनकी ओथ रिजेक्ट की जाए, इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, इनकी सिटीजनशिप समाप्त की जाए, ये जाएं और फ़िलिस्तीन के सिटीज़न बन के रहें। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। लेकिन इसके पीछे मानसिकता क्या है? इसके पीछे वही मानसिकता है जो कहती है कि भाई यहूद और हनूद हमारे दुश्मन हैं। जब मैं ये कहता हूँ ना तो लोग कई बार कहते हैं कि साहब आप बड़े कम्युनल हो रहे हैं। भैया मैं काहे का कम्युनल हो रहा हूँ? किताब में लिखा है, बड़ी किताब कहती है, सूरत अल-माइदा 82 5.82 स्वयं देख लीजिए। और एक स्थान पे कहती है, आपको 100 स्थानों पे दिखा सकता हूँ, साफ साफ लिखा हुआ है किताब में कि काफिर अल्लाह की हिदायत नहीं मानते हैं, इसलिए वो तुम्हारे दुश्मन हैं, क्योंकि वो अल्लाह के दुश्मन है। अल्लाह की हिदायत नहीं मानने वाला अल्लाह के दुश्मन हो जाता है। मैं आपको आप मान लीजिए कोई टीचर है, वो किसी को अपने किसी स्टूडेंट को कोई डायरेक्शन देता है, वो नहीं मानता है, तो उसको वो डिसिप्लिन कर सकता है, उसको दंड दे सकता है, उसको निकाल सकता है, लेकिन उसको दुश्मन नहीं मानता है। यहाँ दुश्मन हो जाता है भाई। तो ये जो हेट्रेड है, इस घृणा का परिचय दिया है ओवैसी ने जय फिलिस्तीन बोल के, और लगातार इतने सालों से ये कह के कि साहब के हमारी निष्ठा पर संदेह किया जाता है, हमारी लॉयल्टी पर संदेह किया जाता है, हमें भारत का नागरिक नहीं मानते हैं। कैसे मानेंगे तुमको भारत का नागरिक? कितने बिरादरों ने इस बात की निंदा की। यहाँ तो बड़े बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं जो इसका स्वागत कर रहे होंगे और ये कह रहे होंगे, अभी मैं देख रहा था, मैंने कईयों को तो देखा है, प्रबुद्ध लोग जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, तथाकथित सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब ही इस देश में एंटी इंडिया और एंटी हिंदू होना है। इसके बिना सेक्युलरिज्म जो है उसका सर्टिफिकेट नहीं मिलता। सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको अपनी विवेक को और अपने कॉन्शियंस को बहुत बुरी तरह से मारना पड़ता है, तभी आपको सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट मिलता है। और उसमें जो सबसे बड़ी आपको जो ये कहें कि कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है, जो सबसे बड़ा समझौता करना पड़ता है, वो ये होता है कि आप अपने धर्म को नीचा बताएं। कांग्रेस को वोट क्यों देते हैं ये? क्योंकि कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से घुटनों के बल चल के ये कहने के लिए आजकल तैयार है कि भाई हिंदू धर्म जो है वो गलत है, वो अंधविश्वास है, वो सुपरस्टिशन है। ये कहने के लिए तैयार है, हर वक्त कहते भी रहते हैं, सनातन की डिसमेंटलिंग भी करते रहते हैं। यहाँ तक कि ये फैज़ाबाद में चुनाव क्या जीत गए, अयोध्या में नहीं जीते। अयोध्या असेंबली सीट में चुनाव नहीं जीते, लेकिन चूँकि फैज़ाबाद पार्लियामेंट्री सीट में चुनाव जीत गए तो उस व्यक्ति को आगे अपना मैस्कट बना के खड़ा कर रहे हैं कि जैसे कि वो श्री राम का प्रतिद्वंदी बन गया हो। और यह स्थिति बहुत कुछ हमारे स्वयं के कारण भी है, क्योंकि हमको ये कई बार जो है वो राष्ट्र के ऊपर बहुत सारी और जो हमारी आइडेंटिटीज़ हैं, वो राष्ट्रीय आइडेंटिटी जो हमारी है उसके ऊपर हो जाती हैं। खैर ठीक है, जो पार्टीज़ की भी गलती होती है, लीडर्स की भी गलती होती है, लेकिन एक समय आता है कि भैया जो राष्ट्रीय अस्मिता है, जो राष्ट्रीय आइडेंटिटी है, वो ही सबसे बड़ी होती है। ओवैसी की ना ही केवल शपथ दोबारा होनी चाहिए, बल्कि जो प्रोटेम स्पीकर हैं उनको बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना चाहिए और स्ट्रिक्ट तरीके से जिस फॉर्मेट में ओथ लिखी हुई है उसी फॉर्मेट में ओथ होगी। नहीं होगी तो दोबारा होगी, रजिस्टर पर साइन नहीं करने दिया जाएगा। जब तक रजिस्टर पर साइन नहीं होता है तब तक ओथ नहीं होती है, पूरी नहीं मानी जाएगी। आप मेंबर नहीं बन सकते, आप लायक नहीं है इसके कि आप मेंबर बने। क्यों साइन करने दिया? राधा मोहन सिंह जी जो थे वहाँ पर उस समय आसन पे बैठे हुए थे, वे बिल्कुल देख रहे थे खाली। आरएसएस के इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता स्वयंसेवक होने के बाद भी उनके ये समझ में नहीं आता था कि राष्ट्र का अपमान हो रहा है यहाँ पर बैठ के। कल को कोई कहेगा जय तुर्की,
कल को कोई कहेगा जय अरब, कल को कोई कहेगा जय पाकिस्तान, कल को कोई कहेगा जय खालिस्तान, फिर आप ऐसे ही चुपचाप बैठे रहेंगे? ये कतई बर्दाश्त नहीं है। आज यह पूरे भारत का अपमान हुआ है, भारत के मुंह पे थूका गया है, और यदि इसको भी बर्दाश्त कर लिया तो मोदी जी आप सोच सकते हैं जनता जो है पहले ही बहुत ही संदेह में जी रही है, समझ जाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।